ओम शांति। आज है 11 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, अंतर्मुखी बच्चे बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। इसका मतलब है, जो बच्चे बाबा का पूरा ज्ञान जानते हैं, बाबा को सुनते हैं, बाबा को समझते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो बच्चे जो हैं बाबा के जो महावाक्य हैं, अगर उनको धारण करेंगे, है ना, तो वो अपना भी और दूसरों आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। मतलब खुद का तो वो कल्याण करेंगे ही करेंगे, वो दूसरे बच्चों का भी कल्याण करेंगे। दादियों की डायरी से प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर है, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति तक उन तक पहुंचाकर उन्हें अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। कौन सी है सच्ची सर्विस? अगर कोई गलत चीज़ हो जाए, हम कोई गलत बात कर दें, तो हम अपने योग बल से बाबा को याद करके जितनी भी जो भी बात आपने गलत बोली है वो बाबा के सामने बोल दें और उसे अपनी गलती को स्वीकार करें और बाबा के साथ योग लगाएं, तो वो क्या है? सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। इसका मतलब है कि हमें अपने मन में भी कोई गलत संकल्प नहीं लाना है, गलत बात नहीं सोचनी है। इसके लिए हमें खुद को भी क्या रखना है? सावधान करना है कि मन में गलत ना बात आए और दूसरों को भी ये बात समझानी है। जब ये चीज़ होगी कि मन में कोई गलत बात ना आए, तो यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था में ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। मतलब हम उन्हें अंदर से नहीं मानते, हमारे अंतर मन में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना? सिर्फ हम बस बोल देते हैं, सिर्फ एक वाक्य बोल देते हैं, जो ये महावाक्य हैं, फिर क्या एक साधारण वाक्य बन जाता है। इसलिए हमें बाबा की जितनी भी बातें हैं, वो अपने अंतर दिल, अंतर मन से ही याद करनी चाहिए, समझनी चाहिए और बाबा की याद में रहना चाहिए। नहीं तो जो वो महावाक्य हैं, वो क्या हो जाते हैं? सिर्फ वाक्य बन जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुन फिर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने, तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में
चल सकें। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं उसको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुँचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा से भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति कल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अन्य अनायास भूल भी हो जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा सच्चे रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में सब स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन और संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इस गुहा राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हो कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थात माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझाना चाहिए और समझना चाहिए, जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मैंने सर्विस की, उस परवरिश और सर्विस को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। यहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस समय संगम के स्वीटेस्ट समय पर
एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रखना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत पानी है, मतलब अपने विकारों पर जीत हासिल करनी है। कौन कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर हमें क्या पाना है? जीत पानी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आया है, तो उसके सामने ज्ञान